ये कहानी है 10 नवंबर 1972 की कि जो अमेरिकी सदर्न एयरवेज की फ्लाइट 49 के पायलट हैरी जॉनसन के लिए एक आम दिन की तरह ही था। जहाज के किचन से उठते शोर को भी उन्होंने मामूली ही जाना, मगर चंद ही लम्हों में सब बदल चुका था। शाम के 7:20 पर कॉकपिट का दरवाजा जोर से खुला। एक फ्लाइट अटेंडेंट अंदर आई, जिनके सर पर एक शख्स बंदूक ताने खड़ा हुआ था। हम फ्लाइट पर कब्जा कर रहे हैं, उस शख्स ने जॉनसन और उनके साथी पायलट विलियम हॉस को तहकमाना लहजे में बताया। हमसे मुराद वो 3 हाईजैकर्स थे जिनकी शनाख्त बाद में हेनरी जैक्सन, लोइस मोर और मेलोन कील के नाम से हुई। ये तीनों अफराद उस तैयारे को अमरीकी रियासत टेनेसी से परवाज भरने के लगभग 50 मिनट बाद हाईजैक कर चुके थे। हाईजैकिंग के वाकयात 20वीं सदी के इब्तदाई दिनों से ही होते आए थे। पहले हल्के हवाई जहाज अगवा होते, लेकिन बाद में मुसाफिर तैयारे भी हाईजैक होने लगे, जैसा कि ये 2 इंजन वाला DC-9 तैयारा अगवा हुआ। कैंट एन गोर्डियन आलमी एयरलाइंस सनद की प्रोफाइल में लिखते हैं कि सन 1929 और 1957 के दरमियान दुनिया भर में 20 से कम हाईजैकिंग की वारदातें हुई, जबकि सन 1958 से सन 1967 के दरमियान तकरीबन 40 तैयारे अगवा हुए। सन 1958 से शुरू होने वाली हाईजैकिंग की वारदातों में हाईजैकर अमूमी तौर पर तैयारे अगवा करके उन्हें क्यूबा ले जाते। अपनी तहरीर हाईजैकिंग की मुतद्दी बीमारी में रॉबर्ट टी बोल्डन का कहना है कि 1968 से 1972 के 5 साल में दुनिया भर में हाईजैकिंग की 326 कोशिशें हुई, या यूं कहिए कि लगभग हर 6 दिन में एक कोशिश। अमेरिका भी इस वबा से दो चार था, जहां औसतन हर 2 हफ्ते में एक तैयारा अगवा होता, बल्कि 2 बार तो एक ही दिन 2 तैयारे भी अगवा हुए। इन वाकयात को कभी दहशतगर्दी, भत्ते, सियासी पनाह और दिमागी बीमारी से जोड़ा गया, तो कभी क्यूबा, अमेरिका, मुखासमाना ताल्लुकात और क्यूबा में कम्युनिस्ट हुकूमत की मुल्क छोड़ने की कोशिश करने वाले अपने शहरियों पर पाबंदियों से मंसूब किया गया। अफरा तफरी के इस दौर के मुतालिक ब्रीडन कोइंजर्स अपनी किताब फिजाएं हमारी हैं, हाईजैकिंग का सुनहरी दौर में लिखते हैं कि एयरलाइंस हाईजैकिंग को एक ऐसे खतरे के तौर पर देखती आई हैं जिससे आसानी से निपटा जा सकता था। उनका ख्याल था कि तैयारा अगवा करने वालों के तमाम मुतालबात मान लेने से मुसाफिरों को जानी नुकसान नहीं पहुंचेगा, हवाई जहाज भी मिल जाएगा और मुमकिन तौर पर गिरफ्तारी के बाद तावान में दी गई रकम भी वापस मिल जाएगी। इस मफरूजे की बुनियाद पर एयरलाइंस को यकीन था कि वक्तन फवक्तन हाईजैकिंग को बर्दाश्त करना अमेरिका के तमाम हवाई अड्डों पर नागवार सिक्योरिटी लागू करने से बेहतर है। लेकिन कोइंजर्स के मुताबिक 27 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद पर मुश्तमिल फ्लाइट 49 के अगवा से यह साबित हुआ कि ऐसी सोच हमाकत थी। हाईजैकर्स ने कहा कि उनका यह अमल डेटा राइट पुलिस के खिलाफ एहतजाज है, जो उनके मुताबिक बदउनमान और नस्ल परस्त है। हाईजैकर्स की जानिब से मर्द मुसाफिरों को शॉर्ट्स के अलावा तमाम कपड़े उतारने का हुक्म देते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि जहाज को मिशिगन में उनके शहर डिजाइट ले जाया जाए, जहां इन्हें $1 करोड़ और बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी जाएं। हाईजैकर्स ने जहाज का रुख न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ मोड़ दिया। खबर रिसां यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के मुताबिक वाकयात की तरतीब कुछ यूं है। हाईजैकर्स के हुक्म पर तैयारा जैक्सन जाकर ईंधन लेता है और रात 8:36 पर डेटा राइट के लिए टेक ऑफ करता है, जो शुमाल में 800 मील दूर है। डेटा राइट में तैयारा 20,000 फीट की बुलंदी पर 90 मिनट से ज्यादा के लिए हवाई अड्डे का चक्कर लगाता है, जबकि डेटा राइट की इंतजामिया और पुलिस के हुकाम बारिश में तावान के मुतालबात पर बातचीत के लिए इंतजार करते हैं। सदर्न एयरवेज और डेटा राइट सिटी काउंसिल $5 लाख एयरपोर्ट पर भिजवाते हैं, लेकिन अगवाकार तैयारे को जमीन पर लाने की इजाजत नहीं देते। तैयारे को क्लीवलैंड जाने का हुक्म मिलता है, जहां वो 12:30 पर लैंड करता है। खाना और ईंधन लेकर तैयारा 1:38 पर शुमाल मशरिक में 180 मील दूर टोरंटो के लिए टेक ऑफ करता है। टोरंटो में तैयारा तकरीबन 3 घंटे तक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का चक्कर लगाता है और तकरीबन 4:44 पर वहां लैंड करता है। इसके फौरन बाद शिकागो और अटलांटा से 2 दीगर सदर्न तैयारे FBI एहलकार और तकरीबन $5 लाख के साथ वहां पहुंचते हैं। हाईजैकर्स ये रकम मुस्तरद कर देते हैं। तैयारा सुबह 6:16 पर दोबारा एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। हाईजैकिंग शुरू होने के 29 घंटे 12 मिनट बाद क्यूबा के हुक्काम ने इत्तला दी कि हाईजैकरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इस सफर में सदर्न एयरवेज का एक लीर जेट, एक और DC-9 और नेवी रिजर्व का एक तैयारा जिस पर FBI एजेंट सवार हैं, अगवाशुदा तैयारे का पीछा करते हैं। तैयारा टोरंटो के जनूब में नॉक्सविल पहुंचता है। तकरीबन 2 घंटे तक 33,000
फुट बुलंदी पर चक्कर लगाता है, जबकि हाईजैकर्स व्हाइट हाउस की मोहर लगी सरकारी दस्तावेज का मुतालबा करते हैं जिसमें $1 करोड़ तावान को अमरीकी हुकूमत की ग्रांट लिखा गया हो, यानी ये रकम नाकाबिले वापसी होगी। ऐसा ना किए जाने पर वो तकरीबन 25 मील दूर ओवर रिज टेंसेंसी में तैयारे को जौहरी तनसीबात से टकराने की धमकी देते हैं। यहाँ एक जौहरी रिएक्टर है जो इंतहाई अफजूदा यूरेनियम 235 से चलता है। तैयारा इन्हीं तनसीबात के ऊपर चक्कर काटता है जबकि मुज़ाकरात जारी हैं। वो पायलट हॉस के सर पर बंदूक रखते हैं और उन्हें हदफ की तरफ जाने का हुक्म देते हैं। इस पर निक्सन के मशीर जॉन एल शीमन उन्हें बताते हैं कि तावान अदा किया जाएगा। ताहम तेल कम होने पर तैयारे में लेक्सिंगटन केंटकी में तेल डलवाकर करीबी चिटानोगा एयरपोर्ट ले जाया जाता है। चिटानोगा में उन्हें $20 के नोटों से भरा एक बैग मिलता है। हुक्काम उन्हें बताते हैं कि ये $1 करोड़ हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ $20 लाख थे जो एयरलाइन ने फराहम किए हैं। अगवाकार 10 पैराशूट, 7 बुलेट प्रूफ जैकेट, 7 क्रैश हेलमेट, कुछ तबाही सामान, 50 खाने के डब्बों और कई बड़े कैनूस बैग्स का मुतालबा करते हैं जो उन्हें फराहम कर दिए जाते हैं। जैसे ही फ्लाइट 49 ने ओज रिज के ऊपर चक्कर लगाया, सिदरन एयरलाइन ने $20 लाख जमा किए। एयरलाइन के पास ये जुआ खेलने के सिवा कोई चारा नहीं था। हाईजैकर तावान की रकम के भारी वजन तकरीबन 150 पाउंड से इस कदर मगलूब हो जाएं कि वो इसे गिनने की जहमत गवारा ना करें, और ऐसा भी हुआ। लेकिन पुरजोश हाईजैकर्स चिटानोगा में मुसाफिरों को रिहा के अपने वादे से मुकर गए। यूपीआई के मुताबिक यरगमालियों को रिहा करने के बजाय हाईजैकर्स हवाना क्यूबा के लिए हवाई जहाज को दोबारा हवा में ले जाने का हुक्म देते हैं। तैयारा 2:30 पर क्यूबा के लिए टेक ऑफ करता है। हवाना में तैयारा शाम 4:49 पर जोस मार्टी हवाई अड्डे पर उतरता है। क्यूबा के हुक्काम के साथ आमद की शराइत पर बातचीत नाकाम होने के बाद तैयारा फ्लोरिडा के लिए टेक ऑफ करता है। हाईजैकरों ने क्यूबा जाने का मुतालबा ये सोचकर किया था कि क्यूबा के उस वक्त के आमिर फिदल कास्ट्रो उनका खुले बाजुओं से इस्तकबाल करेंगे। इस उम्मीद के पेश नजर कि उनके ख्याल में एक खुशगवार मुलाकात होगी, उन्होंने अमले और मुसाफिरों में रकम बांटना शुरू कर दी, जिसे बाद में क्यूबा के हुक्काम ने उनसे लेकर एयरलाइन को वापस कर दिया। ताहम जब वो क्यूबा में उतरे तो कास्ट्रो ने उन्हें वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। मकवाई एयरबेस से तैयारा ईंधन लेकर उड़ता है तो FBI एजेंट टेक ऑफ पर तैयारे के टायर उड़ा देते हैं। इस पर अगवाकार पायलट हैरल्ड जॉनसन के बाजू में गोली मारते हैं। ये गोली हादसाती तौर पर लगी, जबकि जॉनसन ने कहा कि उनके जहन में वालिद, बीवी और बेटी की तस्वीर घूमी और उन्होंने फर्श के लिए गोता लगाया, और ऐसा करने में गोली सीट के पीछे से और ट्रे टेबल के किनारे से उनके बाजू में जा लगी। इसके बाद हवाई जहाज जिसे हास चला रहे थे जनूबी फ्लोरिडा का चक्कर लगाता है, जबकि हाईजैकर्स रेडियो के जरिए सदर निक्सन से बात करने का नाकाम मुतालबा करते हैं। तैयारा दोबारा क्यूबा के लिए परवाज की कोशिश करता है, हवा में चक्कर काटता है जिससे ईंधन खत्म हो जाता है और 12:32 पर झाग से ढके रनवे पर उतरता है। हाईजैकिंग शुरू होने के 29 घंटे 12 मिनट बाद क्यूबा के हुक्काम इत्तला देते हैं कि हाईजैकरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तावान की रकम वापस ले ली गई है और तैयारे में सवार 3 अफराद को अस्पताल दाखिल कर दिया गया है, बशमूल जॉनसन के जिन्हें गोली मारी गई थी। मुसाफिरों और अमले के अफराद को मियामी वापस भेजा जाता है। तीनों हाईजैकरों को फरवरी 1981 में बर्मिंघम में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ा। जैक्सन को 25 साल और मूर और कील को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। कील को 1993 में पैरोल पर रिहा किया गया, लेकिन फौरन बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने एक और साथी की मदद से चिटानोगा टेनेसी में एक बैंक लूटा। मोर को 1998 में रिहा किया गया। डेटा राइट फ्री प्रेस को इंटरव्यू देते हुए मोर ने कहा कि उनके जुर्म का मुहर्रर पुलिस की बर्बरियत और नाइंसाफी को आम करने की ख्वाहिश था। सदर्न एयरवेज की परवाज 49 के अमले के 4 अरकान विलियम हॉस, हैरल्ड जॉनसन, डोना हॉलमैन और कैरिन चैम्बर्स को बर्मिंघम के मेयर चार्ल्स सेलर ने 21 मई 1937 को एक अशाइये पर शहर की चाबियां पेश की। इस फ्लाइट की हाईजैकिंग के बाद हिफाजती इकदाम लेना शुरू किए गए। इस वाक़े के नतीजे में हवाई सफर के हिफाजती इकदाम में तब्दीलियां आई। क्यूबा मुस्तकबिल में हाईजैकिंग को रोकने पर अमेरिका के साथ एक महदूद मुकालमे पर रजामंद हुआ। इस केस में अगवाकार हैंड गन्स और नकली हैंड ग्रेनेड एक ओवरकोट में छुपाकर तैयारे में ले गए थे। बोर्डिंग से पहले उन्होंने इस ओवरकोट को एक दूसरे को थमाते हुए तलाशी से बचा लिया था। इसलिए इस अगवा के बाद 5 जनवरी 1973 से तमाम मुसाफिरों की मेटल डिटेक्टर से स्क्रीनिंग शुरू हो गई और एयरपोर्ट्स पर मुसल्लह गार्ड भी तैनात हुए। क्यूबा और अमेरिका की हुकूमतों के बाद के इकदाम ने अगवा के वाकयात में बतदरीज कमी लाने में मदद की। 1978 और 1988 के दरमियान हर साल हाईजैकिंग की औसतन तकरीबन 26 वाकयात हुए। 90 की दहाई में अमेरिकी फिजाई हदूद में निस्बतन अमन था, मगर आलमी सतह पर ताहम हाईजैकिंग अब भी जारी है। सन 1993 और 2003 के दरमियान हाईजैकिंग के सबसे ज्यादा वाकयात 1993 में पेश आए, जब हाईजैकर ताइवान में सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। यूरोप और बाकी मशरकी एशिया भी इससे महफूज नहीं थे। दुनिया भर के ममालिक ने जहाजों के अगवा से निमटने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। हुकूमतों के माबैन और बैनुल अक़वामी मीसाक और मुआहदे हुए, सजाएं तजवीज़ हुई और
और दी भी गई। हालिया तारीख में दहशतगर्दी के लिए तैयारे 11 सितंबर 2001 को अगवा हुए। गो 11 सितंबर के हमलों से पहले भी वाकयात की तादाद कम हो रही थी। 2000 की दहाई की वस्त में हाईजैकिंग हुई तो जरूर, लेकिन वाकयात और हलाकतें बहुत कम थी। 2010 के बाद से एविएशन सेफ्टी नेटवर्क का अंदाजा है कि दुनिया भर में 15 हाईजैकिंग हो चुकी हैं, जिनमें 3 हलाकतें हुई। यूं जहाज का अगवा अब तलख याद ही है और अमूमी बात नहीं। इसीलिए 87 साल जॉनसन अपना ज्यादातर वक्त अपने शहर वॉलेंट रिज के विंग्स ऑफ ऑनर म्यूजियम में गुजारते हैं और लोगों को अपनी कहानी सुनाते हैं। पिछले साल नवंबर में एक अखबार में इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि हाईजैकर्स की गोली के टुकड़े अब भी उनके बाजू में हैं और तकरीबन निस्फ सदी बाद भी वो अपने बाजू को अपने कंधे से ऊपर नहीं उठा सकते।